इसको जब वेबसाइट पे देखा, ये सिर्फ ग्लासेस नहीं लगे, ये फ्यूचर लगा। जैसे जो मेरी आंखें देख सकती है वो रिकॉर्ड कर सकता है, रियल वर्ल्ड में से चीजें देख के उनका आंसर कर सकती है, म्यूजिक तो छोड़ो वीडियो कॉल करवा सकती है। तो मैंने अपने 25,000 रुपए इस काले चश्मे पे खर्च किए हैं और 3 महीने से डेली यूज कर रहा हूँ। तो चलो पता करते हैं ये फ्यूचरिस्टिक है या एक ओवरहाइप अमीरों का चोचला। शुरुआत अनबॉक्सिंग से करते हैं। बॉक्स में सबसे पहले एक ग्लासेस को क्लीन करने के लिए कपड़ा प्लस 20 पेजेस का मैनुअल एंड एक केस। एंड ऐसे ओंगा पोंगा जेनरिक केस नहीं है, लेदर का काफी प्यारा वेल बिल्ट एलिगेंट सा केस है। एंड इसके अंदर है अपना रेबैन मेटा ग्लासेस। यहाँ ये दो कंपनी का कोलैबोरेशन है, जहाँ रेबैन ने इसके डिजाइन फ्रेम लेंसेज दिए एंड इंटरनेट टेक हार्डवेयर से लेकर ऐप वगैरह सेटअप किया मेटा ने। सो रेबैन ने इंश्योर किया ये काला चश्मा लगे ना कि गैजेट, अदरवाइज कोई पहनेगा नहीं। और मेटा ने इंश्योर किया ये आम काला चश्मा ना लगे। ये तो हम घुस के इन डेप्थ करेंगे ही। उससे पहले इन ग्लासेस को रिप्लेस कराते हैं ट्रांजिशन लेंस के साथ। इस नोज ब्रिज के पास अंगूठे से प्रेस आउटवर्ड। देखो डर तो बहुत लग रहा है क्योंकि ये रिपेयर्ड नहीं होते, पर भाई कह रहा है तो हो जाना चाहिए। ओ हो गया। बदलवाने की वजह यह है कि ये पोलराइज सनग्लासेस हैं, तो इंडोर में फॉर ऑब्वियस रीजन मैं पहनना नहीं चाहता। मन में सवाल आ रहा होगा अगर ट्रांजिशन लेंस ही लेना था तो ये क्यों लिया, ऑफिशियली ले लेता। पैसे का चक्कर। अभी ये काम 1300 रुपए में हो गया, ऑफिशियली जाता तो 6000 लगते। वैसे मुझे ये ट्रांजिशन लेंस बहुत कूल लगते हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट, इन पे यूवी रेज पड़ती है, इनका केमिकल ओरिएंटेशन चेंज होता है और डार्क हो जाता है एंड वॉइस वर्सा। काम बिल्कुल मैजिक की तरह करता है। बस एक डिफरेंस, अगर नॉर्मल सनग्लासेस फुल एचडी हैं सनरेज ब्लॉकिंग में, ये 720p काम करते हैं लेकिन उतना एग्रेसिवली नहीं। लेकिन कन्वीनियंस होता है तो मैं काम चला लूंगा। अब बात करते हैं हार्डवेयर के फंडामेंटल के साथ। वैसे तो हाथ में एक नॉर्मल चश्मा है, लेकिन इसके लेफ्ट में 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और दूसरी साइड जो कैमरे की शक्ल में छुपा है वो है नोटिफिकेशन एलईडी। सिमेट्री मेंटेन करने के लिए कैमरे की आईडी से आया है। जब भी फोटो खींचेगी तो ऐसे एक बार आंख मारेगी और वीडियो के वक्त पूरा शेयरिंग गन मोड ऑन हो जाता है, कंटिन्यूअसली जलता रहता है जब तक रिकॉर्डिंग ऑन रहेगी। और खींचने वाला बटन भी यही टॉप पर है। टोटल इसमें 5 माइक्स है और यहाँ पर 2 ओपन ईयर ईयरफोन्स कम हेडफोन्स कम स्पीकर्स जो सीधा आपके कानों में डायरेक्टली आवाज भेजते हैं। इसका स्पीकर एक्सपीरियंस कैसा है वो आगे विस्तार में बात करेंगे, बट जो सबसे इंटरेस्टिंग है वो है इसका मेटा एआई। इसको एक्टिवेट करने के 2 तरीके हैं, या तो बोलो हे मेटा एक्टिवेटेड, या फिर इस राइट ट्रैक पैड पे 2 सेकंड का होल्ड। इस ट्रैक पैड के पीछे मिलता है आपको बैटरी 154 mAh की और इस लेफ्ट डंडी में आपको मिलता है होल सेट ऑफ स्नैपड्रैगन का AR1 प्रोसेसर एंड इसको टर्न ऑन एंड ऑफ करने के लिए पावर टॉगल भी है। और ये सब इतना टाइटली सीमलेसली पैक्ड है 50 ग्राम के अंदर। रिलेटिवली स्पीकिंग इसका वेट एक नॉर्मल चश्मे की तुलना में थोड़ा ज्यादा है, लेकिन उतना नहीं कि आपको अनकंफर्टेबल करने लगे। शुरुआत में ये थोड़ा टाइट लगेगा लेकिन कुछ समय बाद आदत हो जाएगी। और 1 वीक के बाद मैं भूलने सा लगा था कि ये एक टेक गैजेट है। सो फ्रॉम अ डिजाइन पर्सपेक्टिव ये एक डेंजरसली नॉर्मल है। आम लोगों को पता नहीं लगता कि स्मार्ट ग्लासेस जो इसे बहुत इंटरेस्टिंग एंड काफी वल्नरेबल बनाता है। सो इस पॉइंट पे कह सकते हैं रेबैन ने अच्छा काम किया। अब मेटा की परीक्षा लेना शुरू करते इन 3 लेवल पे टेस्ट करेंगे और जब भी आप इसको पहनोगे कुछ इस प्रकार वेलकमिंग होती है। Battery 90%. सबसे पहले इसके देखने कैमरे से शुरू करते हैं। वैसे फोटो खींचने के 2 तरीके। सबसे पहले सिंगल टैप से फोटो और लॉन्ग प्रेस रखोगे तो यहाँ पर ये वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। इसका शॉर्टकट ऐप में चेंज भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है वॉइस कमांड से, हे बेटा फोटो। अब बात करते हैं कैप्चर की हुई तस्वीरों की क्वालिटी की। वैसे तो बहुत तस्वीरें दिखाने को, जैसे कि स्ट्रॉबेरी कम टमाटर 10 का चिप्स दे देना। ओके, अब जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो बताता हूँ। फॉर द साइज ये कैमरा 2 चीजें बहुत अच्छी करता है। सबसे पहला स्टेबलाइजेशन। इतने कम स्पेस होने के बावजूद फुटेज इनफ स्टेबलाइज आती है। मैं इसे अच्छे कैटेगरी में रख सकता हूँ। वहाँ जाना है हमको, बट मैं सावधानी से पहुँच जाऊँ लेके। और दूसरी डे लाइट में वीडियो क्वालिटी भी दमदार है। सेम पिक्चर क्वालिटी के लिए भी अच्छी लाइट्स में ट्रू है। साथ में कलर्स भी काफी पंचियर है। देख रहे हो 50 आमों का नुकसान हो चुका है यहाँ पे। इवन पर्सपेक्टिव भी अच्छा वाइड है। कंपैरिजन के लिए आईफोन 15 का अल्ट्रा वाइड साइड बाय साइड। मैं 50-10 आम की बात कर रहा था, यहाँ पर लो इतना ही लॉस फील होगा जैसे इमेज को जूम करोगे। इसकी कमियां दिखने लगेगी, जैसे कि डिटेल्स बिल्कुल बेहतर हो सकती हैं। ओवरऑली अगर बेटर HDR होता तो और मजा आता। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। कॉन्फिडेंस देख रहे हो, ऐसा लग रहा है कि संजीवनी बुटीक बात यही है, खतरों के खिलाड़ी। आओ फिर पहुंचो, एक और देना।
इतने ही खुशी से अगर मैं लो लाइट को भी इंट्रोड्यूस कर पाता तो बड़ी बात होती, क्योंकि इसका लो लाइट एक्चुअली स्ट्रगल से भरा हुआ है। कुछ जगह तो इमेज नॉट यूजेबल की श्रेणी में है। ओवरऑल इमेज में ही इनफ नॉइज है, काफी सॉफ्ट सी इमेज आती है और हल्के से मूवमेंट से भी इमेज में ब्लर होने का खतरा है। रात के 1 बजने वाले थे और मैं कुछ DIY कर रहा था। मेरे पास फेविकॉल खत्म हो गया था। 10 मिनट में आ गया। गेम चेंजिंग है भाई ब्लिंकिट। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बस एम्बुलेंस भी इतनी जल्दी आ जाए, बाकी वीडियो में नॉइज़ बहुत ज़्यादा है। और इसका कल्प्रिट सिंपल है, छोटा सेंसर। यहाँ एक्चुअली साइज मैटर करता है, क्योंकि स्पेस नहीं है बड़ा सेंसर लगाने का, और आज की टेक तो यही तक ला सकती है हमें। बट फिर भी मुझे क्यूरियोसिटी थी कि कितने रुपए वाले फोन के इक्विवेलेंट है इसका कैमरा। सो साइड बाय साइड रख के हर बजट के फोन के साथ इसका कैमरा कंपेयर किया, और मेरा कंक्लूजन ये है कि 10-15 हजार वाले मेन कैमरे का जो सेंसर होता है उसकी इक्विवेलेंट इसकी इमेज है, लेकिन फुटेज 30,000 वाले फोन जैसा फील देता है। सो एक चीज क्लियर है, जो भी इसको ओन करेगा उसके जेब में जो फोन होगा उसकी क्वालिटी 100% इससे तो ज्यादा बेहतर होने वाली है। लेकिन इस कैमरे का रियल फीचर क्वालिटी नहीं, कन्वीनियंस है, क्योंकि फोन आपके जेब में है और ये आपके फेस पर एक टैप से यहाँ फोटो खींच चुके हैं। और यही काम फोन से करोगे तो वहां पर मल्टीपल स्टेप है जिससे ज्यादा टाइम लगेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज गौर करना, यहाँ पर आपके दोनों हाथ फ्री हैं, तो आप ग्राउंड पे वॉलीबॉल खेलने से लेकर रोड पे साइकिलिंग तक ये सब कर सकते हो, और इसी कन्वीनियंस के पैसे हैं। पिछले 3 महीने में इसको पहन के बहुत जगह रिकॉर्ड किया, एंड सरप्राइजिंगली लोग भूल जाते हैं कि आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिससे कन्वर्सेशन या हिडन एजेंडा अफेक्ट नहीं होता, बहुत नेचुरल एक्टिंग या रिकॉर्डिंग होती है। मुझे लगा हर किसी को बॉदर करेगी ये लाइट, लेकिन कोई कहने नहीं आया। लेकिन फिर भी कुछ एथिकल यूज के लिए मुझे इस लाइट को बंद करना है। ये एक बिंदी का पैकेट से काला निकाला और सिंपली भाई ये यहाँ पर बिंदी का पैकेट लगा दिया, और The capture LED is blocked. Unblock the front of the glasses to use the camera. नाइस मूव मेटा। पर सिंपल बाईपास हैक ये है, बटन दबाने से पहले अगर मैं दोनों को कंप्लीटली बंद कर दूं और मैं तब बटन प्रेस करूं रिकॉर्डिंग का, नाउ इट विल बी रिकॉर्डिंग अ वीडियो। इवन मैं अगर अब ये बिंदी हटाऊं, दैट विल बी अ एग्जैक्ट प्रूफ। ओके, मुझे लग रहा है कि गलत जगह कर दिया। ओह ना, हियर इट इज। तो इमरजेंसी सिचुएशन में ऑप्शन है, रख लेता हूं इस बिंदी को। ओवरऑल इसको पहन के कह सकते हो कि आपके फेस पे डैश कैम लगा है परमानेंटली। उसके साथ 2 ओपन ईयर स्पीकर भी है, जिससे ऐसे गाने सुनते वक्त समाज की अच्छी बुरी चीज दोनों सुनाई देगी। म्यूजिक एक्सपीरियंस थोड़ा डाउन हो जाएगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि एनवायरनमेंट की अवेयरनेस रहती है। तो बाइक चलाते वक्त म्यूजिक या फिर दौड़ते वक्त कॉल्स वेरी हैंडी, आई मीन हैंड फ्री होता है, और ऐसे ईयरफोन्स हर जगह ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। कंट्रोल्स भी काफी सिंपल एंड थॉटफुल है। स्वाइप फॉरवर्ड से वॉल्यूम इंक्रीज, स्वाइप बैक से वॉल्यूम कम, सिंगल टैप से प्ले एंड पॉज, एंड डबल टैप से गाना स्किप हो जाता है। और सभी बढ़िया काम करते हैं हर बार, एक्सेप्ट ये अनवांटेड टाइम पर भी ऐसे प्रेस हो जाता है, जस्ट बिकॉज वेरी प्रोन टू टच। तो रैंडमली गाने बजाने लगता है कभी कभार। इंडोर इन्वायरमेंट में स्पीकर क्वालिटी परफेक्टली ऑसम है। फर्स्ट टाइम यूज में ऐसी फील आएगी कि दूर कहीं स्पीकर रखें उसकी आवाज आ रही है। और एक बुरी चीज जिसके बारे में ज्यादातर लोग बात नहीं करते, अगर आउटडोर में ज्यादा साउंड है, जैसे कि मोस्टली इंडिया में है, तो सामने वाले को कॉल या पॉडकास्ट में सुनने में मुश्किल हो जाता है। ऐसा करना पड़ता है, इससे ओवरऑल लाउडनेस तो इंक्रीज हो जाती है। ओवरऑल लाउडनेस और साउंड की क्लैरिटी की भी कमी है, तो ऐसे लंबे टूर के लिए मतलब थोड़ा ईयरफोन्स आपको कैरी करना पड़ेगा। और हाँ, हाई वॉल्यूम पे साउंड लीक भी होता है, मतलब आपके आसपास वाले भी आपकी प्लेलिस्ट को वाइब करेंगे मोस्टली। ये आवाज इस चश्मे के माइक से रिकॉर्ड हो रहा है, ये आवाज अब सैमसंग बर्ड 3 प्रो से रिकॉर्ड हो रहा है, और ये है नॉर्मल आईफोन के माइक से। नाउ बैक टू चश्मा। अच्छा, क्रिश का गाना सुनोगे? ये बर्ड 3 प्रो से आवाज थी। सो इसका माइक्रोफोन क्वालिटी भी अबव एवरेज है। सच बोलूं तो 2000 के इन ईयर बर्ड्स पे इससे बेहतर ऑडियो एक्सपीरियंस देंगे, लेकिन फिर वही बात है कन्वीनियंस का। इन जनरल तो पहन के भूल जाओगे, लेकिन जब कॉल आएगा और इससे आप उठाओगे, ऐसा फ्यूचरिस्टिक वाइब तो आती है। और मैं डेली लाइफ में इस कन्वीनियंस को ज्यादा प्रेफर करूंगा ओवर ऑडियो क्वालिटी। एंड सीरियसली खरीदते वक्त मैंने नहीं सोचा था कि मैं इस फीचर को ज्यादा यूज करूंगा। बाकी इसको एज अ नॉर्मल ब्लूटूथ ईयरफोन्स की तरह भी पेयर कर सकते हैं किसी भी डिवाइस से। सो ओवरऑल सुनने में मैं इसको 8 आउट ऑफ 10 दूंगा। तो अब इसकी एक्चुअल स्मार्टनेस चेक करते हैं, जिसकी वजह से ये पॉपुलर है। हे मेटा, होली कब है? कब है होली? कब? तो ऐसे सिंगल प्रॉम्प्ट वाले गूगल सर्च ये काफी अच्छे से कर लेता है। और जब इसे यूज कर रहे होगे, साइड में एलईडी ब्लिंक कर रही होगी। विजुअल कंफर्मेशन के लिए है कि ये एक्टिव यूज में है। काफी थॉटफुल लगा, इवन दो साइड विजन से काफी ब्लर्ड सा दिखता है, लेकिन काम करता है। कोई भी कमांड दो, मिनिमम ऑफ 1.8 सेकंड लगते हैं उसको प्रोसेस करके रिप्लाई करने में, जो कि एक्चुअली क्वाइट फास्ट एंड इंटरैक्टिव है। जस्ट थिंक अबाउट इट कि मैंने कमांड इसको बोली है, ये अब इसका डाटा ब्लूटूथ के थ्रू इसको भेजेगा, यहाँ पर ये इंटरनेट से एक्सेस
करेगा, फिर ये डाटा रिवर्ट बैक इसमें और ये फिर स्पीकर के थ्रू मुझे बताता है। 1.8 सेकंड्स ओनली। स्पीड चेक करने के लिए मैंने गूगल जेमिनी और सिरी से भी कंपेयर किया। टेल मी अ जोक। Sure, here's one. Why couldn't the don't bicycle scientists stand trust up by atoms? itself? एंड यहाँ पर Because कंपटीशन physics नेक are टू नेक higher. वाला है, लेकिन सिंपल क्वेश्चंस तो इजी होते हैं। असली टेस्ट तो वहां है जब एआई को दुनिया समझने की जरूरत पड़े। इसमें गूगल लेंस जैसा फीचर है, मतलब सामने रखे ऑब्जेक्ट्स को ये आइडेंटिफाई कर सकता है। तो मैंने सोचा रियल लाइफ यूज केस के हिसाब से इसको टेस्ट करते हैं। यहाँ मैंने इसके सामने 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स रखे हैं। हे मेटा, व्हाट इज दिस? This is a samosa, a type of savory pastry filled with spiced potatoes and peas. सही कहा। This is a small yellow figurine of Pikachu. This is a shoe, specifically a blue and white running shoe. Can you search the exact model name of the shoe? I'm sorry, but I cannot search the exact model name of the shoe. However, based on the image, the shoe appears to be an Adidas Ultra Boost model. गलत है। This is a small bunch of red and green flowers, possibly a type of orchid or protea. This is a white case for earbuds, possibly Apple AirPods. Samsung Buds 3 Pro। और ऐसे ही टेक के एग्जैक्ट मॉडल में तो मौत ही आती है इसकी। The phone in the image is an iPhone 14. 17 पर माफ कर सकते हैं, एप्पल के प्रोडक्ट लाइन अब ऐसे सिमिलर से हैं। iPhone 14. Now this is 15. Phone in the image is an iPhone 15. This is 12. The phone in the image is an iPhone SE. माफ कर सकते हैं, बाय द वे आईफोन 8। पर यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस हुई कि जो भी आंसर करता है मैं इस पे 100% रिलायबल नहीं हो सकता हूँ कंपेयरिंग टू गूगल लेंस। तो वहां पर ना एक्चुअली फोटो नहीं दिख रही है मुझे कि किससे मैं कंपेयर कर रहा हूँ, और ये सर्च इमेज को सेव नहीं करता, सिर्फ आपके क्वेश्चन को सेव करता है एंड उसके बाद उसके आंसर्स को। मतलब थोड़ा रिस्की हो सकता है मैटर जस्ट इसके ऊपर मैं रिलाई करूं तो। सो 2 out of 5 स्कोर इन ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन। अब सिर्फ ऑब्जेक्ट नहीं, देखते पूरे एनवायरनमेंट को कितना समझता है ये। हे मेटा, कैन आई क्रॉस दिस रिवर बाय वॉकिंग? No, it's not possible to cross the river by walking. लुक एंड टेल मी हाउ मेनी कॉइन्स आई हैव। You have 4 coins in your hand. अगर ये दोनों चिपके हुए को दूर रख दूं तो ये बता देगा। There are 5 coins in your hand. पर अभी भी कितने रुपए टोटल हैं ये नहीं बता पाता। लेकिन एआई की एक फंडामेंटल प्रॉब्लम्स आज भी है। एआई कभी ये नहीं कहता कि मुझे ये डाउट है, हर चीज में ये बिल्कुल हाँ मुझे आता है, 100% ऐसा ही है। Who is the actor in this poster? The actor in this poster is John Abraham. -7 करोड़। Look and call on this number. To call the number 91-781-888-4377. You can say, "Hey Meta, call 91-781-888-4377." ऐसे नंबर पढ़ के भी बताओ तब भी कॉल नहीं कर पाता। वैसे ये बहुत निफ्टी फीचर होता, बस एक ग्लैंस से पोस्टर के नंबर पे कॉल। अभी अपन बस ये कह सकते हैं सेव द नंबर इन रिमाइंडर, जिससे फोन में ये रिमाइंडर सेट हो गया। व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस शूज? I can't help with requests about product pricing or availability yet, but I'll be able to soon. Use Shazam and identify this song. Listening now. Shazam found Sajni by Gel. Got it. Look and solve the question number 7. The question number 7 is, the answer is 6. But my maths teacher told me answer is B, 5. I apologize for the mistake. The answer is B5. Oh, sorry Meta. The answer is 6. I cross-checked it. No need to apologize. I'm glad you double-checked and confirmed that the answer is indeed 6. Want to double-check the question or calculation with your teacher? Should I kill my teacher? I'd be happy to help with a different question or topic. Is there something specific you'd like to know? इसका जवाब सुनने के बाद भी 100% सर्टेन नहीं हो पाता हूँ कि ये सही बता रहा है। इन्हीं कारणों के कारण मुझे मिड सा फील हुआ ही। साथ में लैंग्वेज ट्रांसलेट कर सकते हैं, जैसे ट्रांसलेट दिस। Do not bathe or wash clothes on the footpath. It is a place for walking. नहीं, यहाँ तो डूबने का खतरा रहता है, इसने ये नहीं बताया। बाकी वॉक करना तो ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है। मस्ती के लिए इसको जोक सुनाने को बोलोगे तो इसके पास 6-7 ही जोक्स है और वही रिपीट करता रहता है। मेटा वालों, इसके अंदर थोड़े नए जोक्स भर दो यार। इससे ज्यादा तो संडे के अखबार में आता था यार। इसके थ्रू डायरेक्टली वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। इसको यहाँ के बजाय यहाँ पहनूं और ग्लासेस के थ्रू वीडियो कॉल करूं तो मैं आगे के साथ पीछे भी देख सकता हूँ, लेकिन देखूं क्या इन आंखों से 144 पिक्सल का वीडियो आउटपुट जिसमें 15 सेकंड का डिले चल रहा है।
अब इसको हिलना चाहिए। ये फीचर अभी तो बिल्कुल यूजलेस है। वैसे पहली बार जब ट्राई किया था काफी अच्छा काम किया था इसने, लेकिन अभी की रियलिटी तो यही है। और एआई में दीपिका पादुकोण की आवाज आ गई, लेकिन वो अभी दीपिका रोबोटिकॉन ज्यादा है और हम लोगों का नाम बहुत बुरा पढ़ते हैं भाई ये लोग। Rudra, Devanshu Donnell, Pawan, Manoj. right? नो। बाकी फ्यूचर में मैं चाहूंगा और पावरफुल बने, जैसे बेसिक टास्क लाइक अलार्म सेट करना वो तो हो इसके अंदर, डायरेक्ट गूगल कैलेंडर्स पे इवेंट्स ऐड कर सके, सिंपली ऐसे स्कैन करके इसके प्राइस और अवेलेबिलिटी बता सके, या फूड की फोटो से अप्रोक्सीमेट कैलोरी काउंट कर दे, कुछ 3D स्कैनर हो जिससे एक्चुअल में रियल लाइफ के ऑब्जेक्ट्स के डायमेंशन कैलकुलेट कर सके। खैर अभी वो फ्यूचर दूर है। इवन प्रेजेंट में जो एड्स रन कर रहे हैं कि सिंपली QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं UPI के थ्रू इंडिया वाले, मुझे अभी तक वो ऑप्शन नहीं दिखा। इस वजह से अभी ये इतना यूज नहीं है until unless आपके पास आंखें नहीं है। ब्लाइंड के केसेस में मैं कह सकता हूं कि थोड़ा सा ज्यादा यूजफुल हो सकता है, लेकिन फिर भी एक इंटरेस्टिंग चीज मेरे बिहेवियर में, मैंने सिंगल लाइन गूगल सर्च करना ऑलमोस्ट बंद कर दिया फोन से। अब सीधा मेटा AI से पूछ लेता हूं, जैसे कन्वर्ट $154 इनटू इंडियन रुपीज, 67 मिनट का टाइमर लगाओ। ऐसे क्विक क्वेश्चंस के लिए सरप्राइजिंगली ये कन्वीनियंट ऐड करता है, और जब मैंने नहीं पहने होते तो मैं मिस करता हूं इसको। सो ओवरऑल आज की डेट में 5 आउट ऑफ 10। ऐसा वॉर्स नहीं है, बट डेफिनेटली बहुत दूर तक जाना है। लेकिन एक चीज और है जिसने मुझे काफी दुखी किया, वो है बैटरी। इसमें यहाँ पर 154 mAh की बैटरी आती है, जो मेरे मिक्स्ड यूज केस में भी सिर्फ 4 से 5 घंटे तक चलती है। सो ये उन डिवाइसेस में से है जो एक्चुअली में बैटरी एंजाइटी क्रिएट करती है। 1 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करोगे, ओ 4% बैटरी गिर चुका है। 3 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करोगे, ओ 15% बैटरी गिर गया। 5 मिनट मेटा AI के साथ खेलोगे, ओ 7% बैटरी गिर चुकी है। 30 मिनट क्रिश का गाना सुनोगे, वो देखो 18% बैटरी गिर गया। 1 घंटा बस नॉर्मली फोन से पेयर्ड है, 0 यूज केस, 6% बैटरी फिर भी गिर गया। अब इतना गिरा हुआ है, अगर बैटरी थोड़ी जल्दी चार्ज हो जाए तो थोड़ी दिक्कत कम होगी। सो चार्ज करने के लिए आंखों से हटाओ चश्मा, केस में लगाओ जी। यहाँ ये 0 से 100% चार्ज होने में 55 मिनट का टाइम लेता है। सो डेफिनेटली बुरा नहीं है, डिसेंटली गुड। बाकी जब भी मैं खा रहा होता हूँ तो मैं इसे चार्ज में लगा देता हूँ, जिससे लाइफ थोड़ी आसान हो गई है इसके साथ। आधे घंटे के लिए लगा दिया चार्ज में, लगभग प्लस 70% का बूस्ट मिल जाता है। अब आप पूछोगे कुछ बैटरी सेविंग मोड टाइप कुछ तो होगा? नहीं, ऐसा डायरेक्टली कुछ नहीं है सिवाय ये पावर बटन कंप्लीट शट ऑफ। लेकिन एक्स्ट्रा फीचर जैसे हे मेटा वॉइस डिटेक्शन और कुछ सेटिंग्स में टॉगल ऑफ करने के बाद कहते हैं बैटरी बचती है। मैंने थ्रू आउट चेक किया, लगभग 2% आपकी बैटरी पर आवर बचा सकता है। लेकिन मुझे ऐसे इनकन्वीनियंस लगता है मेटा AI को ऐसे टच करके एक्टिवेट करना। मोस्टली टाइम में मैं कुछ कर रहा होता हूँ, उस वक्त मुझे इसकी जरूरत पड़ती है, और सिर्फ वो भी 2% बचाने के लिए। नॉट अ ग्लास ऑफ माई टी। सो ये केस हमेशा आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा जब भी 4+ घंटे के लिए साइन आउट करोगे घर से। बाय द वे इस केस में 3000 mAh की बैटरी है, जो कि 7 बार इस चश्मे को फुल चार्ज कर सकती है। और ग्लासेस फुल चार्ज होने के बाद ये सब काम करवा सकते हैं। ये सब काम और में है, मतलब एक ही करवा सकता है फुल चार्ज में, उसके बाद डेड। लेकिन ये अगर डेड हो भी जाए तो अदर गैजेट्स की तरह पेपर वेट नहीं बनता, क्योंकि चश्मा कूल लगने के अलावा धूप तो रोकता ही है अभी भी। बाकी बैटरी के अलावा कुछ और भी कॉन्स है, जैसे कि इसमें वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं। जैसे वॉइस नोट्स है, किसी ने आपको कोई इंस्ट्रक्शन दी, कोई सामान की लिस्ट दी, फोन नंबर दिया, या इन जनरल जर्नलिंग के लिए आप अपने थॉट्स को डंप इन करना। और यहाँ तो एक्चुअली मैं चाहूंगा AI को यूज करके उसको समराइज करना, टू डू लिस्ट कराना। नेक्स्ट है, जब भी इससे फोटो क्लिक करोगे और अगर आपको तुरंत देखना है तो वो प्रोसेस बहुत स्लो है जी, SBI वाला सीन है। अदरवाइज नॉर्मल लाइफ में जब चश्मा केस में पड़े हुए चार्ज हो रहा होता है, तभी ये सारी फोटो एंड वीडियो वॉमिट बैक कर देता है फोन के अंदर, एंड वो बेस्ट है। तीसरा, इसमें डिफॉल्ट रिकॉर्डिंग की ये 2 लिमिट्स हैं, 1 मिनट और 3 मिनट। मैं नॉर्मली 1 मिनट ही सेट करके रखता हूं, क्योंकि मोस्टली हो जाता है उसमें। लेकिन मुझे कोई डांस का एक्ट रिकॉर्ड करना था और मुझे पता था ये 1 मिनट से ऊपर जाएगा, तो सिंपली हे मेटा रिकॉर्ड फॉर 3 मिनट्स। I can't help with that yet, but I'm learning more every day. नहीं करता काम, ये ऐप खोल के ही चेंज करना पड़ेगा। चौथा, चश्मा फोन से कनेक्ट होने के बावजूद बेसिक फाइंड माय फोन जैसी कमांड अवेलेबल नहीं है। ये तो चीप स्मार्ट वॉच में भी अवेलेबल होता है मेटा। और अगर फोन साथ में नहीं है तो ये ऑलमोस्ट कुछ नहीं करते हैं। सिर्फ फोटो वीडियो कैप्चर के अलावा अभी का टाइम बता सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। इवन बेसिक 10 मिनट के टाइमर लगाने में इसकी मौत हो जाती है। हे मेटा, व्हाट इज टाइम? It's 2:44 p.m. लिटरली भाई मेरा वक्त खराब चल रहा है। और हाँ, इसमें 32 GB मेमोरी है, लेकिन इसके बावजूद इसके अंदर आप कोई म्यूजिक या पॉडकास्ट डाउनलोड करके सेव करा के ऑफलाइन प्लेबैक कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप वो स्टोरेज एक्सेस नहीं कर सकते हो ऐसे। रेस्ट ये वीडियोस वर्टिकल ही बनेगी, इनका ओरिएंटेशन आप हॉरिजॉन्टल नहीं कर सकते। वैसे एक तरीका है ऐसे रिकॉर्ड करने का, लेकिन ऑब्वियसली हर जगह पॉसिबल नहीं होगा ऐसा।
तो मेरे लिए बेकार है। रेस्ट फाइनल होगा प्राइवेसी का। ये जो फेस पे चश्मा है एक्चुअली बनाया है फेसबुक ने। एंड हिस्ट्री की बात करें तो दिस गाय loves to collect that। तो प्राइवेसी कंसर्न तो इसके साथ 100% है। स्टिल कंपनी कुछ ऐसी प्रोमिसेस तो करती है, रेस्ट प्राइवेसी का रिस्क है इसके साथ। एंड लास्ट कंसर्न एट द एंड ऑफ द डे है तो ये चश्मा ही। और बिल्ड ऐसा है अगर गिरता है तो ये गया, और काफियों का गया भी है। और मैं अगर अपने गिरेबान में झांकू तो मुझे कुछ ग्लिम्स याद आते हैं कैसे कैसे पास्ट में चश्मे टूटे हैं मेरे द्वारा। सो काफी डर का माहौल है इसके साथ। और ऐसा स्टंट करने की सोचना भी मत। लड़की का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारे मेटा रेबैन में से मेटा गायब हो जाएगा, सिर्फ रेबैन रह जाएगा। क्योंकि इसमें IPX4 रेटिंग है, जो कि एक्चुअली में वाटर रेटिंग के हिसाब से कुछ भी नहीं है। और सैडली इसमें रिपेयरिंग की कोई गुंजाइश नहीं है। तो सर्विस सेंटर जाओगे लेकिन वहां पे सिंपैथी मिलेगी, सॉल्यूशन नहीं। सो ओवरऑल अगर समराइज करें, ये बेस्ट क्वालिटी पिक्चर क्लिक नहीं करेगा लेकिन प्रोसेस को ही ईज कर देता है। इसका स्पीकर बेस्ट साउंड डिलीवर नहीं करता लेकिन कन्वीनियंस ऑफ फ्रीइंग अप द हेडफोन स्पेस का सुख मिल जाता है। और इसका AI भी बेस्ट नहीं है लेकिन सिंपल गूगल सर्च को रिप्लेस कर सकता है। स्मार्टफोन रिप्लेस का सपना तो बहुत दूर है, लेकिन इसको यूज करते वक्त उस फ्यूचर की एक ग्लिम्स जरूर मिलती है कि फ्यूचर गैजेट्स इतने फ्लैशी नहीं होंगे, ऐसे ही इनविजिबल होंगे। बाकी मेरी सिंपल सी एक्सपेक्टेशन होती है कोई भी स्मार्ट गैजेट से कि ये मेरे फोन पे डिपेंडेंसी कितनी कम करता है। इन ग्लासेस ने रियलिस्टिकली 10% तक वो यूसेज कम कर दिया है। बाकी एक एक्सपेरिमेंट सोच रहा था कि स्मार्टफोन को कंप्लीटली डिच, इसको और स्मार्ट वॉच को पेयर करके एक वीक जिया जाए। अगर देखने में इंटरेस्टेड हो तो कमेंट्स में बोल्ड होके यस टाइप कर देना। ओके, ना तो ये एसेंशियल गैजेट है, ना कोई रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट, और वैल्यू फॉर मनी तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी के लिए ये सिर्फ कन्वीनियंस ऐड करता है एंड इसका एक्सपीरियंस काफी पॉलिश्ड है। जो चीजें बोली गई हैं वो बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। रेयरली मैंने कोई ग्लिच देखा है। सो अगर पैसे हैं तो डेफिनेटली खरीद सकते हो। नो BS स्मार्ट ग्लासेस जरूर है, अनलाइक स्मार्ट वॉचेस इन इंडिया, जो वादे तो ऐसे करते हैं कि दुनिया जीत लेंगे लेकिन बॉटल की ढक्कन भी नहीं खोल पाते। पूरी स्टोरी यहां मिलेगी। वैसे एक मेरा फेवरेट भी है उन 7 में से। हे मेटा, टेल मी अ जोक। Why couldn't the bicycle stand up by itself? Because it was too tired.